वेलकम टू डीएमसी विद रवि। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए थे और आज हम लोग चलेंगे आगे 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये ट्रेनिंग मेथोलॉजी का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रकरण है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा और आज हम इस वीडियो में 15 कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। कौन सा मटेरियल है जो स्टूडेंट के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है परिचालन पत्र, ऑप्शन नंबर बी सूचना पत्रक या फिर ऑप्शन सी। तो ये जितनी भी तीनों ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये जो हैं एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। किसके द्वारा? इंस्ट्रक्टर के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये जो है स्टूडेंट के द्वारा इसमें से कोई भी सीट कंप्लीट नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है इन WIM व्हाट डज W स्टैंड्स। यानी WIM में W का फुल फॉर्म क्या है। तो WIM जान लेते हैं। WIM एक तरह का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। तो W का देखो, अब रीडिंग मटेरियल हो सकता है, रीडिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या फिर राइटिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो ये यहाँ पर जो होता है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वो कंप्लीट हो गया। 18 पर चलते हैं। 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण की विशेषता है। तो परीक्षण की, जैसे हम कोई भी टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो उसमें से कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ऑप्शन 1 है वैलिडिटी, ऑप्शन 1 वैलिडिटी, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, उद्देशिका। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे आते हैं उसमें से आपके क्या हो सकते हैं, रिक्त स्थान वाला हो सकता है, सही गलत वाला हो सकता है, या फिर सुमेलन। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर 4th वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है। प्रायोगिक परीक्षण, तो प्रायोगिक परीक्षण का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स करेंगे। तो इसका पहला आंसर है निष्पादन, साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू, या फिर पूर्णता परीक्षण, या फिर सब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रायोगिक परीक्षण होता है वो परफॉर्मेंस टेस्ट। भाई अगर हम किसी को प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल कराना है, ठीक है, तो क्या कराओगे, एक तरह का परफॉर्मेंस कराओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है साक्षात्कार का एक प्रकार है। तो साक्षात्कार मीन्स अगर हम किसी का इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू कैसा होगा, ओरल ही होगा, वहाँ रिटन तो नहीं होगा, ना तो कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ना कोई परफॉर्मेंस कराना है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। तो क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, देखो अग्निशमन यंत्र रखने चाहिए, पानी से भरी बाल्टियाँ और रेत रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर 4th सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल है। तो एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल हो सकता है। आपकी अच्छी गृह व्यवस्था में स्वच्छता होनी चाहिए, मशीन रखने के लिए स्थान होनी चाहिए, ठीक है, भंडारण के लिए जगह होनी चाहिए या स्थान होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर 4th के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अच्छे अनुशासन का सर्वोच्चतम नियम है, उन्हें रखना चाहिए। भी अगर स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो अगर आपको डिसिप्लिन में रखना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप उन्हें निष्क्रिय छोड़ दोगे या उन्हें भयभीत करोगे, मीन्स उन्हें डराओगे, या फिर मित्रवत छोड़ोगे। तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उनको बिजी रखोगे। क्या करोगे, उनको अगर आप बिजी रख दोगे, उनको कुछ ना कुछ होमवर्क दे दोगे, तो क्या हो जाएंगे, वो अनुशासन में रहेंगे, मीन्स कार्य जो आपकी क्लास है वो अच्छे से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन का एक प्रकार नहीं है।
तो कौन सा एक प्रकार नहीं है। मीन्स देखो अग्निशमन जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, कंप्लीट है होनी चाहिए, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, ठीक है, फॉर्म भी होता है। तो ये एक तरह की सभी क्या है, अग्निशामक हैं। बट जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये एक अग्निशमन शामक का एक प्रकार नहीं है। मीन्स ये एक तरह की क्या है, एक पोल्यूटेंट गैस है, ठीक है। तो ये नहीं रखी जाती। पोल्यूटेंट गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बट ये रखी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे प्रकार का परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो परामर्शदाता का गुण नहीं है, कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, उसे जजमेंट होना चाहिए, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, उनमें से दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। तो देखो कौन सा नहीं होगा, कौन सा परामर्शदाता का गुण नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए उसे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। भाई जजमेंटल मीन्स किसी को हम ऐसे नहीं बता सकते, और उसका क्या हो जाएगा, मीन्स उसको उसका संवाद अच्छा होना चाहिए। संवाद अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग उसकी बात को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। उसकी दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए और उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन ए, मतलब ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शॉर्ट विश्लेषण को छोड़कर निम्नलिखित में से किस सभी अवयव शामिल हैं। तो देखो अगर इसमें क्या हो जाएगा, आपका 3 सही जवाब है, ठीक है। शामिल नहीं, कौन सा शामिल है, तो कौन सा शामिल है, इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी शामिल नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, ये सभी शामिल नहीं होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा परामर्श की अवस्थाएं नहीं हैं। तो परामर्श की कौन सी अवस्थाएं नहीं हैं, सहानुभूति प्रदान करना, दूसरा है समस्या का अभिज्ञान, पहचान करना, अनुवर्तन। तो यहाँ पर आपके ये तीनों सही जवाब हो जाएंगे, बट ये है सहानुभूति। भाई आप अगर किसी परामर्शदाता लाइक दिस डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो सहानुभूति करके आपकी इलाज करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो होता है इसकी एक अवस्था नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपैथी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है, व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है। तो प्राथमिक अभिप्रेरणा है जो भी वो व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है, तो क्या होना चाहिए उसके साथ स्वतंत्रता होनी चाहिए, धनार्जन करना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, या फिर शक्तिशाली होना चाहिए। तो इनमें से ये तीनों जरूरी नहीं है, बट फर्स्ट वाला इसका ज़रूरी है। आप अगर स्वतंत्र हैं तभी आप किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। तो सामाजिक तनाव देखो, अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है परिजन की, तो क्या है, तो भी आपका एक सामाजिक तनाव है। पैसे नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, तो भी एक तरह की सामाजिक तनाव है। नौकरी साक्षात्कार नहीं है, तो भी एक तरह का, ये सभी क्या होते हैं, सामाजिक तनाव होते हैं। बट जो रजोनिवृत्ति होती है, यानी मीन्स ये इसको मंथली साइकिल बोलते हैं, ये एक तरह की क्या है, सामाजिक तनाव नहीं है, इसे सामाजिक तनाव नहीं बोल सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग 15 फर्स्ट वीडियो में देखें और आज 15 देखें, तो टोटल हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स करें और कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, और किसी भी तरह का अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।